हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार सिंह, आप सभी को प्रभात ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के प्राथमिक गणित जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, आज इन सभी इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सब्जेक्टिव है उन सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन है और 1 to 9 तक 8 तक जान चुके हैं, लेकिन 9 के बाद जो हम लोग आज जानने वाले हैं। और इससे पूर्व में जो 1 to 8 का क्वेश्चन जो डाला गया था उस क्वेश्चन को आप जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सभी लोग बुक निकालिए, बुक निकालिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा देखते हैं उसको। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कितनी गुनी है? 7 गुनी है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को इसको शुरू करते हैं लिखने का, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष बाद यह 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाले, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले तो हमें जानने की आवश्यकता है कि ना हमको पिता की उम्र जानकारी है और ना ही पुत्र की। तो जो जानकारी नहीं हो उसका मान जो है एक्स वाई या ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर का मान लेकर के हम बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ जो है लिखा हुआ 9 का है क्वेश्चन। देखते हैं 5 वर्ष पहले ना, यानी पहले सबसे पहले माता और पिता और पुत्र का हम उम्र जान लेते हैं। तो माना कि पिता की उम्र कितना वर्ष है? x वर्ष। पुत्र की उम्र y वर्ष हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष जैसे ही पहले कहेगा तो उस संख्या में से क्या करेंगे? घटाने का काम करेंगे। और वही 5 वर्ष बाद कहेगा तो क्या करते? प्लस करने का कार्य करते, यानी जोड़ने का कार्य करते ना। तो यहाँ लिखा 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब देखिए तो x और ये हुआ एक y। x जो है क्या है? पिता है और y क्या है? पुत्र है। आवाज थोड़ा निकालिएगा, ज्यादा नहीं, एकदम लोअर में। तो कहा 5 वर्ष पहले, यानी x - 5 इक्वल y - 5, यानी पिता भी 5 वर्ष पहले तो पुत्र भी 5 वर्ष पहले। आइए इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखिए पिता है, ये पुत्र है। अब पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी भाई? यह जो हुआ तो यहाँ पर हम लिखने का क्या काम करेंगे? लिख सकते हैं 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले लिख सकते हैं ना। अब यहाँ जो है, अब इसका समीकरण हम 1 के रूप में ले सकते हैं, यानी कि x - 5 और 7 में y से गुना किया तो क्या हो गया? माइनस का माइनस, 7 5 जा 35, ठीक है। अब ये x, ये 7y प्लस में इधर कितने में जाएगा? बराबर -35 है और ये -5 है तो बराबर के उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? प्लस में। तो -35 में से माइनस में है और ये प्लस में है, यानी -35 में से प्लस जो है +5 जो है लेस देन होगा, यानी घटेगा तो कितना बचेगा? -30 बचेगा। ये कितना होगा समीकरण? 1। आप सभी को समीकरण बनाने के लिए बताया गया है ना, और सभी लोगों को जानकारी भी होगा। इसलिए हम आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन बैठाने का तरीका बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करना अपना से पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा देखिए, 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? पहले 5 वर्ष होता था। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र के पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, लेकिन अब कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिएगा अब यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष
5 वर्ष बाद। अब देखिए तो फिर यहाँ एक से यहाँ y लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 वर्ष बाद यानी पिता का भी होगा पुत्र का भी होगा, तो x + 5 बराबर y प्लस कितना हो गया। अब कहा 3 गुना हो जाता है, यहाँ 7 गुना हो जाता था, अब यहाँ कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना। चलिए तो यहाँ फिर लिखते हैं x + 5 बराबर 3 में y से तो कितना हो गया प्लस का, और 3 में 5 से तो कितना हो जाएगा 15। समझ रहे मेरे बातों को। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं x है, x रहने देते हैं, 3y प्लस में बराबर कितना किस में हो जाएगा माइनस में। और देखिए यहाँ 15 दिया हुआ है प्लस 15, और 5 जो है प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 15 में से 5 लेस देन होगा तो कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी x - 3y इक्वल कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन कितना हुआ 2। क्या हम लोग इसका हल कर सकते हैं, समीकरण बना लेंगे ना। चलिए तो इसके द्वारा जो है हमारा पिता और पुत्र का उम्र निकल सकता है। चलिए एक हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 हमारा ये हुआ। अब यहाँ लिख लेते हैं x - 7y बराबर -30, और इक्वेशन 2 हुआ। हम लिख सकते हैं x - 3y इक्वल 10। समझ रहे हैं ना, ये हमारा हुआ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप सभी लोग जानते हैं समीकरण तो बहुत सारे प्रकार का होता है, लेकिन आप लोग जो है जो भी विधि बनाना होगा बना सकते हैं, हालांकि सभी मेथड को बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोग बनाना है तो बना लीजिए लुप्तीकरण विधि। यानी ये x कहाँ गया 3 में, यानी गुना का 3, और ये कहाँ गया 7 में, तो हम यहाँ 7 कर दिए, यानी 3 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस का माइनस 3 में 7 से 7 3 का 21 y बराबर 3 में -30 से तो -90, यानी 30 तिहाई 90 7 में 1 से तो 7x हो गया, -7 3 का 21 y बराबर 7 दहाई 70, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ किसी भी हाल में ये संख्या जो है घटना चाहिए, क्या होना चाहिए करना चाहिए। अब देखिए यहाँ देखने से लग रहा है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस लेकिन ये तो प्लस हो जा रहा है, हम कह रहे हैं घटना चाहिए, यानी कि इसके साथ जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं किसी के साथ करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस, तो करेंगे क्या माइनस तो इसके साथ देखिएगा ये प्लस है, ये प्लस है, यानी प्लस 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 तो होगा क्या, माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस तो होगा क्या प्लस प्लस, ठीक है। यानी 21y में से 21y घट गया, और 3x में से 7x घटा तो बचा -4x, और ये जो हुआ 0 और 9 7 16। अब बताइए माइनस में हुआ कि प्लस में हुआ, तो ये आगे तो माइनस दिखाई दे रहा है ना जी, तो माइनस से माइनस कट गया ना, यानी 160 और बटे का 4, तो 4 चौका कितना हो गया 16 यानी x का उम्र कितना हो गया 40 वर्ष ना, यानी x कौन है भाई, पिता का उम्र कितना हो गया 40 वर्ष, ठीक है। अब आते हैं देखते हैं, यहाँ लिखा समीकरण 1 में 1 का मान लीजिए तब, या 2 का मान लीजिए तब, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में x का मान, हमारा x का मान क्या आया भाई 40 आया, और समीकरण 1 कहाँ है जरा दिखिए, तो यहाँ है ना, यानी ये हमारा x - 7y इक्वल -30 ना, -30। अब देखिए जहां जहां x रहेगा वहां क्या लिखेंगे हम लोग 40 ठीक है, इसको 40 लिख लेते हैं, -7y बराबर -30, ठीक है। अब देखिए ये इसमें से छठुआ कौन है, यानी ये -7y को छठुआ इसलिए कहेंगे
क्योंकि ये y जो है अकेला है, यानी कि ये संख्या जो है चर संख्या के रूप में, हालांकि ये जो खंडन किया जाए तो चर और अचर दोनों से 7y बना है, ठीक ना। लेकिन ये चर संख्या जो है अकेला है और अचर संख्या दो दो है। इसका मतलब सोच सकते हैं हम कि एक व्यक्ति के पास में अधिक ताकत होगा या दो व्यक्ति के पास में अधिक ताकत होगा, और दो व्यक्ति के पास में होगा, यानी ये दो व्यक्ति के पास में अधिक ताकत है, इसलिए इसको हटा देता है, ठीक ना। तो लिख सकते हैं -7y बराबर -30। अब बताइए तीनों का काम कर दिए तो बचा कौन भाई, 40। अब 40 जो है प्लस में है कि माइनस में, प्लस में। तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आवाज बंद कीजिए थोड़ा। उसके बाद -30 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बुआ, प्लस हो जाएगा, यानी -70 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और ये -7y हो गया, यानी माइनस से तो माइनस काट दिए, यानी 70 बटा कितना हो गया 7, यानी y का मान 7 है कम, यानी 7 दाएं कितना हो गया 70, यानी y का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x y, यानी कि पिता का उम्र 40 वर्ष और पुत्र का उम्र 10 वर्ष। समझ रहे हैं ना। तो ये जो हुआ हमारा आंसर हुआ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पिता का उम्र 40 वर्ष, तो पुत्र का उम्र 10 वर्ष। समझ रहे हैं ना। ये जो हुआ आपका क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो आपको ये हम जानते हैं कि आपको ये बनाने आता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जो समझाने ये बैठाने का तौर तरीका जो है आप इसी में फंस जाते हैं। ऐसा है ना भाई, ऐसा ही है ना। तो इसलिए आप लोग जो है इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चंस को किस तरह हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये भी होना चाहिए। इंट्रोड्यूस यानी समझाना, किस तरह लिखना है, कैसे करना है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब जो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। समझ में सभी लोगों को आ रहा है। बहुत लेट हो रहा है। चलिए 9 का 1 था, अब 9 का 2 देखते हैं, ठीक है। 9 का 2 नंबर क्वेश्चन यहां कहा, फिर यहां पिता और पुत्र की ही बात आया। कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, यानी 3.1 है। देखिए अब जैसे ही अनुपात में चला जाएगा, अनुपात का मतलब होता बट्टा यानी फ्रैक्शन कह सकते हैं आप। यानी देखिए पिता का उम्र, अब यहां पर लिख लेते हैं, मान कि पिता का उम्र x वर्ष और पुत्र का उम्र y वर्ष। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे कहा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। अब देखिए इसको किस में करना है, अनुपात में करना है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा में करना। पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात, ठीक है, यानी कि इसको हम क्या करते हैं x/y में कर देते हैं, ठीक है। ये किस में है, अनुपात में है। इसको हम लिख सकते हैं x/y, x/y, ठीक है। तो यहाँ कहा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना भाई, 3:1 है, यानी कि हम कह सकते हैं 3/1 है, कह सकते हैं ना जी। अब देखिए ये गया कहाँ, इसमें यानी x, और ये कहाँ गया y गुने 3, यानी 3 गुने y कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं 3y, कह सकते हैं ना जी। यानी हम x, ये 3y जो है प्लस में है, तो बराबर की इधर किस में आ गया, माइनस में, बराबर का 0। अब इसको क्या गुना करने की आवश्यकता था,
ये हम लोग जो है गुना करने का कार्य जो करेंगे मौखिक रूप से करेंगे, ठीक है। चलिए आपको समझाने के लिए इसको दे दिया गया है, ठीक है। ये आपका जो हुआ इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। अब देखिए इसी अनुपात को, इसी अनुपात को x/y में लिख देते हैं। कहा 14 वर्ष बाद इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। अब देखिए 14 वर्ष बाद का मतलब क्या होता है, प्लस। यहाँ प्लस कर दिए, फिर यहाँ प्लस कितना के बराबर होता है, 2:1 के बराबर, यानी 2/1। समझ आया ना। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो x + 14 का 14 रह जाएगा, 2 में y से तो क्या हो जाएगा 2y, फिर 2 में 14 से प्लस का तो 14 दूना कितना हो गया, यानी हम लिख सकते हैं x के बाद क्या होता है y खोजता है ना समीकरण में, 2y प्लस में दिया है, किसमें आ गया बराबर, ये 28 हो गया। अब बताइए ये 28 का जो ब्याजर है कौन है, ये है। अभी 14 प्लस में तो है, तो इधर अगर किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी x - 2y बराबर 28 में से 14 घटा 14। ये समीकरण कितना हो गया भाई, क्या आप इसको बना लीजिएगा सभी लोग। समीकरण जिस तरह इसका सॉल्यूशन किए हैं उसी तरह इनका भी सॉल्यूशन क्या करना है हमको करेंगे, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा सर्वमान्य आंसर उत्तर होगा या आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 9 का 3 नंबर। वीडियो तो बहुत बड़ा बनता जा रहा होगा, कितना मिनट का हुआ, आवाज नहीं निकालिए, या काम तो गड़बड़ा गया, मिटाने का काम नहीं था। अच्छा वीडियो को क्लोज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 का 3 नंबर देखते हैं, क्या देखेंगे 9 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। पिता और, देखिए आप लोग जब वीडियो इसको देखिएगा तो जिस तरह हम बोल रहे हैं उस तरह उस क्वेश्चन को कॉपी पर टाइप कीजिएगा, ठीक है, और एक तरफ से बनाना शुरू कीजिएगा। तो यहाँ कहा पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है, यानी लिखते हैं माना कि पिता का उम्र 1 वर्ष और पुत्र का उम्र y वर्ष हो गया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या कहा, पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है। अब देखिए इसका योगफल कितना है 80 साल है, यानी हम लिख सकते हैं x + y बराबर कितना उम्र 80 साल। ये जो हमारा निकला समीकरण कितना निकला 1 निकला, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है, और पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। पुत्र की उम्र की दुगुना, अब देखिए पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, यानी यहां पर समझ लीजिएगा फिर से बात, यहां क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको समझना जरूरी है। पुत्र की उम्र का दुगुना, अब यहां जो है x हो गया और y हो गया, बराबर ले लीजिए। पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। अब दुगुना कौन है, ये है कि ये है, y है कि x है। अब देखिए यहाँ जो दुगुना जो है y है, अधिक कौन है 10 है, यानी हम लिख सकते हैं x + 10 बराबर 2 में y से तो 2y, यानी हम लिख सकते हैं x में प्लस में दे रहा है कितना होगा माइनस में, और 10 प्लस में दे रहा है किसमें हो जाएगा माइनस में। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इस दोनों समीकरण के अनुसार हम इसका क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। चलिए हो जाएगा। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, 9 के 3 के बाद देखते हैं 9 का 4 क्वेश्चन। 9 का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए,
राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। देखिए, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि राम के पिता की आयु राम के पिता की आयु 1 वर्ष और राम की आयु क्या हो गया? y वर्ष। अब कहा राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। देखिए, राम के पिता की आयु कितना है? x और राम की आयु कितना है? y। यानी कहा राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। तो इनका नहीं है, इन्हीं का है। ठीक है, राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो 4 गुनी यही होगा। ठीक है। अब देखिए, x ये माइनस में हो गया, प्लस में 4y है ना, तो बराबर कितना है? किसमें हो गया? माइनस में। बराबर का समीकरण कितना हो गया? 1। ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा सो देख लीजिए। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। देखिए, 5 वर्ष पहले। फिर से यहाँ देखिएगा, ये x है और ये कितना है? y है। यहाँ कहा 5 वर्ष पहले, तो पहले का क्या लगाएंगे हम लोग? माइनस या प्लस? माइनस। इसका भी माइनस तो इसका भी माइनस, यानी पिता का कम तो पुत्र का भी तो कम होगा। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। कितनी गुनी थी? 9 गुनी। तो राम की आयु कितनी गुनी थी? 9 गुनी थी। अब इसका हल कर लेते हैं। x माइनस 5 और 9 में y से तो 9y और 9 में 5 से तो 9 5 जा 45। यहाँ लिख लेते हैं x माइनस, ये प्लस में है 9y, तो बराबर कितना किस में हो जाएगा? माइनस में, और बराबर माइनस 45। और ये माइनस में 5 है, बराबर कितना हो जाएगा? किस में हो जाएगा? प्लस में। यानी हम लिख सकते हैं माइनस 45 प्लस 5 में से लेस देन करेंगे तो हो जाएगा माइनस 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी हम लिख सकते हैं x माइनस 9y इक्वल माइनस 40, इक्वेशन 2। समझ गए? ये क्या हुआ? इक्वेशन 2। आप लोग जो है एक बार इधर बना देंगे ना, उसके बाद इसको मिटाएंगे नहीं, फिर इसके बाद इधर बनाएंगे। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है। चलिए, अब इधर वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं। एक बार आप लोग समझ ले, आप लोग इस वीडियो क्लिप को जाकर घर पर भी देख सकते हैं। यहां समझ लीजिएगा, फिर देखने की क्या आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 9 का 4 तो क्लियर हो चुका है ना, इसका सॉल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चंस 10 नंबर क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है देख लीजिए। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। देखिए, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसका मतलब हो सकता है लड़का x तो लड़की x प्लस 4। अब देखिए, लिखेंगे माना कि अब देखिए, लड़की की संख्या हो गया। एक तरफ इसमें लिख लेंगे, ऊपर लिख देते लड़का की संख्या, लड़का का संख्या। तो लड़का का संख्या जो है वो कितना है? तो x है। तो लड़की का संख्या क्या हो गया? x प्लस 4। अब देखिए क्यों कहा
कहा इसमें 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़का की संख्या से 4 उसका अधिक है, इतना पता चल रहा है। लड़का की संख्या मतलब लड़कियों की, ठीक ना। लेकिन इनका ये लड़का वाला की पता नहीं चल रहा था। इसका पता नहीं चले उसको हम क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर का मान लेते हैं। यानी कह सकते हैं लड़का की संख्या एक्स तो लड़की की संख्या लड़का से 4 अधिक है, लड़का से 4 अधिक है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है तो 10 है। तो लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या 10 है। यानी हम कह सकते हैं x प्लस 4 बराबर कितना हुआ 10। यानी x और x कितना हो गया 2x प्लस 4 बराबर कितना हो गया 10। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये 2x जो है 10, ये प्लस में 4 है तो बराबर कितना है, किस में हो जाएगा माइनस में। यानी हम लिख सकते हैं 2x बराबर 6 और ये 2 जो है इधर आ जाएगा, यानी 2 3 जा 6, यानी x का मान कितना हो गया 3। तो x जो हुआ कौन हुआ, लड़का हुआ। कौन हुआ, लड़का हुआ। तो बताइए लड़की का मान क्या निकाले, तो हम लिख सकते हैं ये तो लड़का की संख्या हो गया, लड़का का संख्या। अब यहाँ लिखेंगे लड़की की संख्या, लड़की की संख्या हो गया x प्लस 4 है ना भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं x का मान क्या आया, x का मान क्या आया, यानी हम लिख सकते हैं 3 प्लस 4 बराबर कितना होगा 7 हो गया ना। यानी लड़की की संख्या 7 और लड़का की संख्या 3। कुल विद्यार्थी का वो था, यानी 3 और 7 कितना हो गया 10। प्रूफ हो गया ना। तो इस तरह हम लोग जो है इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। सभी लोग समझते जाइए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। 11 नंबर क्वेश्चन तो लिखेंगे माना कि पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, ठीक है। पेंसिल का मूल्य 1 रुपया। मूल्य जो है नहीं, पेंसिल की संख्या हम कह सकते हैं, पेंसिल का संख्या x और कलम का मूल्य y रुपया, ठीक है, या y, ठीक है। संख्या के रूप में इसको भी रखिए, ठीक है। ये रुपया हटा दीजिए इसको। चलिए यहाँ क्या कहा उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहा, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। यानी हम लिख सकते हैं x प्लस y, इसका मूल्य कितना है 6 रुपया है। इसका मतलब समीकरण कितना निकला 1 निकला, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। उसके बाद क्या कहा देखिए, फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, देखिए 3 पेंसिल और 5 कलम, देखिए 3 पेंसिल और 5 कलम, ठीक है, 3 पेंसिल और 5 कलम। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल 1 कलम के मूल्य के, देखिए 2 पेंसिल 1 कलम के मूल्य के 4 गुना है। कितना गुना है भाई 4 गुना है। तो यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल और कलम का मूल्य आलेखीय विधि से निकाले। यहाँ देखिए 3x
प्लस 5y बराबर 4 टू जा 8x और 4 में y से क्या हो जाएगा 4y, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस 5y, ये इधर आया माइनस में 8x माइनस 4y इक्वलेशन 0। ठीक है, यानी 3x में से 8x घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 5x। ठीक है, और ये 5y में से माइनस 4y घटेगा क्या बचेगा तो प्लस y और बराबर का 0। ये इक्वेशन कितना होगा 2। क्या आप इसका सलूशन कर सकते हैं? चलिए, इसके बाद जो बहुत सारा क्वेश्चन अब 11 तक क्वेश्चन हो चुका है और इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस वीडियो क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें और जो भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रा भेजें, ताकि हम भी जाने कि हाँ आपको कौन कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या हो सकता है हम में कुछ कमियां होगी। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तेज़ी से पढ़ाते होंगे या आपको समझ में नहीं आता हो, तो उस कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिए। धन्यवाद। समझ नहीं आता।